1975 में चाइना का बैंक्यो नामी डैम टूट गया। इस डैम के टूटने के कारण सुनामी जैसी लहरों ने पूरे के पूरे टाउन्स तबाह और बर्बाद कर दिए और लगभग 1,70,000 लोग इसके कारण मर गए। लेकिन सोचो कि अगर इससे भी बड़ा डैम कोलैप्स हो जाए तो सोचो कि एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसका फेलियर बहुत सारे देशों को पानी में डुबा दे और 500 मिलियन लोगों को बेघर कर दे और कॉन्टिनेंट का मैप ही बदल दे। ये कोई मूवी का सीन नहीं है बल्कि एक रियल पॉसिबिलिटी है जो दुनिया के सबसे बड़े डैम से जुड़ी है, चाइना का थ्री गॉर्जेस डैम। शुरू करने से पहले एक बात, YouTube पर इस डैम के कोलैप्स होने की बहुत सारी अफवाहें होती रहती हैं। लोग कहते हैं कि ये डैम महीने भर में या किसी भी दिन टूट जाएगा। ये बातें उस ज़माने से हो रही हैं जब से ये डैम बन रहा था। अगर सच में ऐसा होता तो ये डैम अब तक कई बार टूट चुका होता। हम यहाँ रियलिस्टिक तरीके से एक्चुअल रिस्क असेसमेंट करेंगे, क्योंकि अगर चाइना और ताइवान के बीच में कभी भी वार होती है तो थ्री गॉर्जेस डैम एक डायरेक्ट टारगेट बन सकता है जो चाइना के लिए एक तरह का न्यूक्लियर बॉम्ब इफेक्ट क्रिएट करेगा। डैम का साइज और कैपेसिटी, ये डैम 2.3 किलोमीटर लंबा और 181 किलोमीटर ऊंचा है और ये अप्रॉक्सीमेटली 40 बिलियन क्यूबिक मीटर्स पानी रोक सकता है, रफली 16 मिलियन ओलंपिक पूल्स जितना पानी। ये ज़ेंगजी रिवर को कंट्रोल करने के लिए बनाया गया है। इससे 22,500 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है जो लगभग 15 न्यूक्लियर रिएक्टर्स के बराबर है। चलिए अब जानते हैं कि ये डैम कैसे काम करता है। डैम एक ह्यूज प्लग की तरह ग्राउंड में फिट होता है। उसका शेप पानी का प्रेशर एक साइड में डाइवर्ट करता है। मॉडर्न डैम्स रीइंफोर्समेंट कंक्रीट, स्टील्स और सेंसर से बनाए जाते हैं जो स्ट्रेस मॉनिटर करते हैं, लेकिन कोई भी डैम हमेशा के लिए सेफ नहीं होता। 40 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी में इतनी एनर्जी स्टोर होती है जो हिरोशिमा एटॉम बम से लगभग 100 गुना ज़्यादा है। जब थ्री गॉर्जेस डैम का रिजर्वायर फिल हुआ था तो धरती की रोटेशन थोड़ी स्लो हो गई थी क्योंकि 39 ट्रिलियन किलो पानी एक जगह रोक लिया गया था। 2006 के बाद इस रिजर्वायर के वेट ने लगभग 4 लाख लैंडस्लाइड्स काज की हैं। चाइना में अर्थक्वेक्स कॉमन है। ये हैवी वाटर लोड रिजर्वायर इंड्यूस सिस्मिसिटी क्रिएट करता है, मतलब पानी का वेट छोटे छोटे अर्थक्वेक्स ट्रिगर कर रहा है। डैम के कंप्लीट होने के बाद से और इस रिजर्वायर के फुल होने के बाद से इस रीजन में 3000 से ज़्यादा अर्थक्वेक आ चुके हैं। कंस्ट्रक्शन के टाइम 1998 में फाउंडेशन में क्रैक्स मिले थे। 2003 में फुल होने से पहले एक चाइनीज़ हाइपोथेसिस ने सेडिमेंटेशन प्रॉब्लम को पॉइंट आउट किया था, लेकिन उन सब की आवाज़ दबा दी गई थी। सेडिमेंटेशन यहाँ पर एक बड़ी प्रॉब्लम है। यांगजी रिवर हर साल 530 मिलियन टन सिल्ट लाती है। इससे बेस पे प्रेशर बढ़ता है और स्टोरेज कैपेसिटी भी कम होती है। 2020 में सबसे ज़्यादा फ्लड्स आए। सैटेलाइट इमेजेस से डैम बेंट हुआ लगता था, लेकिन बाद में ये ऑप्टिकल डिस्टॉर्शन निकला। चलिए डैम की सेफ्टी और सॉल्यूशंस के बारे में जानते हैं। इंजीनियर्स ने स्ट्रेस रिलीफ टनल्स बनाए हैं जो एक्सेस वाटर फ्लड के दौरान आता है उसको रिलीज़ करने के लिए। AI ड्रोन्स को क्रैक डिटेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है और फ्लोटिंग डैम कंसेप्ट भी ट्राई किया है। लेकिन ये मेगा डैम पॉलिटिक्स का सिंबल बन चुका है। चाइना के लिए ये डैम तोड़ना स्टैचू ऑफ लिबर्टी तोड़ने जैसा है। चाइनीज़ गवर्नमेंट का कहना है कि ये डैम इतना स्ट्रॉन्ग है कि ये 7 मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक को भी झेल सकता है और रेगुलर फ्लड्स को भी झेल सकता है। इस डैम की रेगुलर इंस्पेक्शन की जाती है, लेकिन क्लाइमेट चेंज की वजह से इस डैम को काफ़ी रिस्क हो सकता है, जिसकी वजह से अनप्रेडिक्टेबल फ्लड्स आ सकते हैं और ग्लेशियल मेल्टडाउन से सेडिमेंटेशन बढ़ रहा है। अंत में ये कहना ठीक होगा कि थ्री गॉर्जेस डैम एक इंजीनियरिंग मार्वल है, लेकिन हाई रिस्क के साथ। एक्सपर्ट के हिसाब से इसके कोलैप्स होने के चांस 0.01% हैं, लेकिन अगर हुआ तो ये कैटास्ट्रॉफिक होगा। आप क्या सोचते हैं, बड़े डैम्स बनाने चाहिए या छोटे प्रोजेक्ट्स? कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर सच वीडियोज़। थैंक यू वेरी मच।